नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने मैं वृश्चिक लग्न की सारी बातें रखने वाला हूँ। वृश्चिक लग्न है वो अगर आपकी जन्म कुंडली में है तो इसका क्या स्वभाव रहता है, क्या कमजोरी रहती है, क्या उपाय करने चाहिए जिससे हमारा जीवन उत्तम हो सके। सबसे पहले वृश्चिक लग्न किसको कहते हैं? जन्म कुंडली में 8 नंबर की राशि अगर प्रथम भाव में लिखी है उसको वृश्चिक लग्न कहते हैं। साथ ही वृश्चिक लग्न जल तत्व लग्न कहा गया है और वृश्चिक लग्न के स्वामी हैं मंगल देव। अक्सर देखा गया है कि वृश्चिक लग्न के जातक निडर रहते हैं, साहसिक रहते हैं, साथ ही गोपनीय रहते हैं, अपनी बात किसी को कहते नहीं है। साथ ही एक बात की जाए, कमजोरी की बात की जाए, जिसके साथ अगर कोई नुकसान पहुंचाते हैं तो उसको भूलते नहीं है। जब तक उसका बदला लिया न जाए तब तक उसको छोड़ते भी नहीं है, उस बात को भूलते भी नहीं। यह भी देखा गया है। साथ ही वृश्चिक लग्न के जातक बड़े दिल वाले रहते हैं। एक काम जब तक पूर्ण न हो जाए तब तक उस काम को छोड़ते भी नहीं है। लेकिन एक बात और भी है, मैं कमजोरी की भी साथ में बात कहूंगा। वृश्चिक लग्न में ये कमजोरी भी है, पढ़ाई कुछ और करते हैं और नौकरी कुछ और करते हैं, जो अपना विषय छोड़ के काम करते हैं, यह भी देखा गया है। साथ ही एक जगह उसका मन है, स्थिर नहीं रह पाता, अपने गुरु के साथ मतभेद रहते हैं और गुरु का अपमान भी करते हैं। जिसे हमें ज्ञान मिलता है उस गुरु के हमें चलना सिखाया है, वो गुरु के साथ उसके मतभेद रहते हैं। ज्ञानी भी रहते हैं, राजनीति में बड़े होशियार रहते हैं। अगर मंगल और सूर्य केंद्र भाव में रहते हैं तो ऐसे वृश्चिक लग्न के जातक अक्सर अच्छे राजनेता बन जाते हैं, यह भी देखा गया है। साथ ही वृश्चिक लग्न के जातक अपने शादीशुदा जीवन में अक्सर परेशानी बढ़ती है और उसको जन्म कुंडली मिलान करके ही शादी करनी चाहिए। जन्म कुंडली में अगर ये 3 ग्रह प्रबल है तो सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। ये 3 ग्रह कौन से हैं? अगर वृश्चिक लग्न है, सूर्य स्वराशि में है, सूर्य से कोई अच्छा योग निर्माण हो रहा है, मंगल जो उसका राशि स्वामी है उसका अच्छा योग निर्माण हो रहा है, या चंद्रमा, ये 3 ग्रह प्रबल रहेंगे तो वृश्चिक लग्न के जीवन में सुख की प्राप्ति अवश्य रहेगी। साथ ही अगर उसके शत्रु ग्रह कौन से है वो भी हमें देखना चाहिए। 2 उसके प्रबल शत्रु ग्रह माने गए हैं, एक बुध है और एक शुक्र है। अगर ये ग्रहमान की स्थिति अच्छी न रहेगी तो उसके जीवन में दुख की प्राप्ति रहती है। शनि भगवान उसके मध्यम फल देते हैं, यह भी देखा गया है। साथ ही इसको 3 बात अपने जीवन में जरूर परिवर्तन करना चाहिए। सबसे पहली बात यह है, हमें बदले की भावना अक्सर छोड़ देनी चाहिए और जो हमारा बुरा करता है वो हमें सोच भी अलग रखनी चाहिए। शुद्ध भावना से अपने जीवन में आप जिएंगे तो आपका जीवन बहुत ही अच्छा रहेगा। दूसरी बात यह है कि आपके क्रोध पे आपको कंट्रोल अवश्य रखना चाहिए। जितना आप क्रोध पे कंट्रोल रखेंगे आपका जीवन बहुत ही उत्तम रहेगा। यह भी देखा गया है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि कुछ पाप ग्रहों के साथ युति कर रहे हैं तो ऐसे जातक संगत दोष में फंस जाते हैं और अपने परिवार से अलग हो जाते हैं। धन का नुकसान रहता है, अपने जहां जॉब करते हैं वहां नुकसान रहता है, या कोई बिजनेस करे तो वहां नुकसान रहता है। इसलिए हमें संगत दोष से अवश्य दूर रहना चाहिए, किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। यह भी देखा गया है कि कोई उसकी प्रशंसा करे तो अक्सर वो प्रशंसा में आने के बाद दूसरे का काम वो अक्सर कर देते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। दोस्तों और भी कुछ सुंदर बातें हैं, विशेष बातें हैं, मैं आपके सामने रखने वाला हूं, लेकिन उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। जो मेरे नए दोस्त ये मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।
साथ ही ये वीडियो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ये वीडियो लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, बहुत से लोगों के हमें कॉल आते हैं कि पंडित जी, हमें अपनी जन्म कुंडली दिखानी है। मेरी ऑफिस जामनगर में है, आप जामनगर से बहुत दूर रहते हैं तो हमने ऑनलाइन की व्यवस्था रखी है। आप कॉल करें, कॉल करने का समय, अपॉइंटमेंट लेने का समय सुबह 10 बजे से दोपहर को 1 बजे तक है, शाम को 5 बजे से रात को 9 बजे तक है। उस समय आप कॉल करेंगे, आपको अपॉइंटमेंट दी जाएगी, आपको समय दिया जाएगा। साथ ही जन्म कुंडली आपको दिखानी है तो आपको अपना नाम, जन्म डेट, जन्म समय, जन्म स्थल सब व्हाट्सएप में भेज देंगे, सुनिश्चित दक्षिणा भेज देंगे। फिर आपकी कुंडली आपको देखी जाएगी, आपको समय भी दिया जाएगा। आपकी कुंडली के अनुसार आपकी जो भी समस्या होगी उसके शास्त्रोक्त उपाय आपको बताए जाएंगे। साथ ही आपको सरल उपाय भी आप बताए जाएंगे जो आप कर सके, आपका जीवन उत्तम हो सके। दोस्तों, और बातें करें हम वृश्चिक लग्न की, तो सबसे पहली बात यह भी है कि उसका शादीशुदा जीवन अक्सर 70% तक परेशान वाला रहता है। लेकिन यह भी देखा गया कि जन्म कुंडली मिलान करने से उसके जीवन में परेशानी दूर भी रहती है। सब जब उसकी उम्र बढ़ जाती है, बुढ़ापा आता है, तो उसको अकेलापन की परेशानी भी देखी गई है। क्योंकि दोस्तों, जब उसका समय चलता है तब एक बात आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए, अपने ईगो का त्याग करना चाहिए, अपने अभिमान का त्याग करना चाहिए, जिनसे आपका जीवन उत्तम हो सके। साथ ही ये भी देखा गया है कि वृश्चिक लग्न के जो जीवन साथी है वो किसी न किसी कला में निपुण रहते हैं। जैसे कोई संगीत में निपुण रहता है, कोई अभिनय में निपुण रहता है, या कोई न कोई क्षेत्र में हो अक्सर अग्रसर उसको अच्छा पद प्राप्त रहता है। साथ ही दोस्तों, ऐसे लोग अक्सर ये भी देखा गया है कि दूसरों की बातों में आने से विवाहिक जीवन भी उसका बहुत ही परेशानी वाला रहता है। वृश्चिक लग्न के जातक के संतान के साथ भी कुछ परेशानी बढ़ती रहती है। लेकिन अगर आप अपने संतान में ज्यादा ध्यान देंगे तो आपके संतान का प्यार भी मिलेगा, उसकी पढ़ाई भी अच्छी होगी, उसके संस्कार भी अच्छे रहेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको उपाय देने वाला हूँ, ये उपाय आपको जरूर करने चाहिए जिनसे आपका जीवन उत्तम हो सके। सबसे पहले आप अपनी जन्म कुंडली दिखा के मंगल का रत्न मूंगा आप पंचांग कर्म करके आपके जरूर धारण करना चाहिए। साथ ही आपको चंद्र का रत्न मोती है वो भी पंचांग कर्म करके अवश्य धारण करना चाहिए। साथ ही मंगलवार के दिन आपको रेड रंग है या कलर जिसको हम कहते हैं उस वस्तुओं का दान करना चाहिए। और मंगलवार के दिन आरंभ करके प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। और हनुमान जी महाराज की जितनी भी उपासना करेंगे, शिव भगवान की जितनी भी उपासना करेंगे, आपके लिए आपका जीवन बहुत ही उत्तम रहेगा। दोस्तों, आपका कौन सा लग्न है आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही आपका वृश्चिक लग्न है, आपके जीवन में क्या हुआ है वो भी अनुभव जरूर लिखें। दोस्तों, ऐसी जानकारी मैं आपके सामने रखता रहूंगा। आप जो हमें प्यार दे रहे हैं उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, महादेव हर।